जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 3 अप्रैल हो चुकी है और 2 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। इससे पहले कि हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। आप अपने एडवाइज़र और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। और चलिए शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 2025 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और नुकसान अभी भी 5% का बना हुआ है पोर्टफोलियो में। पराग पार्क निकल 328 रुपये का गेन दिया है, 3.25% के नुकसान में। निपॉन लार्ज कैप ने 470 रुपये का गेन दिया है, 4% के नुकसान में है। ICICI लार्ज ने 1700 रुपये का गेन दिया है और लगभग 4% के नुकसान में। एडलवेज स्मॉल कैप ने 116 रुपये का लॉस दिया है, 5% के नुकसान में। एडलवेज मिड कैप ने 155 रुपये का लॉस दिया है, 3% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 74 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 4% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज अपडेट ने 116 रुपये का लॉस दिया है, 6% के नुकसान में। कोटक मिड कैप ने 88 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 3% के नुकसान में। निपॉन मिड कैप ने 106 रुपये का लॉस दिया, 2% के नुकसान में। HDFC मिड कैप ने 81 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 2% के नुकसान में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 46 रुपीज़ का गेन दिया, 4% के नुकसान में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 53 रुपीज़ का गेन दिया है, 3% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप ने 117 रुपये का गेन दिया है, 8% के नुकसान में है। HSBC स्मॉल कैप ने 176 रुपये का लॉस दिया, 8% के नुकसान में है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 53 रुपये का गेन दिया है, 6% के नुकसान में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, सरप्राइज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 90 रुपये का गेन दिया है, 13% के नुकसान में। देखिए, ट्रेंड साफ नज़र आ रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के शेयर्स में स्ट्रेंथ है। मार्केट नीचे जा रही है लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं कंबाइंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कंबाइंड ऊपर जा रहे हैं। तो कल मिड कैप के तीनों इंडेक्स, मिड कैप 50, मिड कैप 100, मिड कैप 150 में गिरावट थी, लेकिन इसके बावजूद भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी रिकवरी आएगी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में रफ्तार तेज़ रहेगी। ठीक है, ये एक तरीका होता है डेटा एनालाइज करने का। तो मैंने आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि जब भी रिकवरी आएगी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिटर्न्स में आपको ज़्यादा तेज़ी दिखेगी, इंडेक्स से ज़्यादा तेज़ी दिखेगी। निपॉन स्मॉल कैप में नो प्रॉफिट नो लॉस, 6% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप में 10% रुपये का गेन, 7% के नुकसान में। JM फ्लेक्सी कैप नो प्रॉफिट नो लॉस, 10% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप सरप्राइज अगेन, टाटा स्मॉल कैप 159 रुपीज़ गेन, 0.62% का रिटर्न। जबकि स्मॉल कैप के भी तीनों इंडेक्स 250, 100 और 50 तीनों गिरे थे कल, लेकिन टाटा स्मॉल कैप 0.62% की बढ़त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टाटा स्मॉल कैप के शेयर्स में फाइनली स्ट्रेंथ आने लग गई है और जब भी रिकवरी बनेगी टाटा स्मॉल कैप आउटशाइन करेगा इंडेक्स को। यानी इंडेक्स 1% से बढ़ेगा, टाटा स्मॉल कैप 1.5% या 1.25% से बढ़ेगा। तो इंडेक्स को बीट करने वाला है, कल भी बीट किया है। कल तो इंडेक्स नेगेटिव में था, ये 0.62% पॉजिटिव में है, यानी कि लगभग ज़बरदस्त 1% से ऊपर का बीट किया है। तो दोनों ही म्यूचुअल फंड जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा पेन था, टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल मिड कैप, उनमें मुझे तो स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ओवरऑल मेरा एनालिसिस है वो ये बोलता है कि टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल मिड कैप में अब स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। वहीं अगर बात करें जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की, 17 रुपये का लॉस, 9% का नुकसान। DSP मल्टी एसेट में 85 का लॉस, 2.5% का नुकसान। इन्वेस्को स्मॉल कैप 42 का लॉस, 1% का नुकसान में। ICICI लार्ज एंड मिड में 124 रुपये का गेन हुआ है, 2% का मुनाफा। तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड में पता नहीं क्या हुआ है कल, ये 2% का मुनाफा कैसे दे गया है ये। तो 6% का अभी भी फिलहाल नुकसान में है। तो आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही। तो ये भी पॉजिटिव में रहा है, 799 रुपये और लगभग 27 लाख इन्वेस्टेड है, 24,76,000 करंट वैल्यू है और लगभग 8% के नुकसान में है। फिल्टर लगा लेते हैं ताकि देखें कौन कौन से म्यूचुअल फंड। टाटा स्मॉल कैप लीड कर रहा है, कॉन्ट के फंड्स लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट के फंड्स का लीडरशिप आपको दिखेगा। और एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। तो काफ़ी फंडों ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन काफ़ियों ने नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं।
तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको सारा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि SIP इंस्टॉलमेंट HDFC फ्लेक्सी कैप और निपॉन मल्टी एसेट की फ़िलहाल इस पोर्टफोलियो से यही 2 SIPs कट रही हैं और बाकी में कोई भी SIP नहीं चल रही है। आइए चलते हैं अब FIDI के बाय सेल पे डेटा पे। तो FIDI ने कल जो हमारे FI हैं उन्होंने 9,931 लगभग 10,000 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसके अगेंस्ट 7200 करोड़ की बाइंग करी है हमारे DI ने। लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। इसका मतलब कि रिटेलर्स ने कल भी बाइंग करी है और वो रिटेलर्स ने, मुझे लग रहा है रिटेलर्स अचानक से मूड में आ गए बाइंग के। तो FI तो सेल कर रहा है, DI ने कम सेलिंग बाइंग कर दी है और जो हमारे रिटेलर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने बाइंग शुरू कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल फूल बनाया था हम सभी का 1 अप्रैल को, उसके बाद वो 2 अप्रैल को मुकर गए थे, पलट गए थे। तो उस पलटने की वजह से कल मार्केट में गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी हम नेट पॉजिटिव में क्लोज हो गए थे। एटलीस्ट निफ्टी लेवल पे तो हो गए थे और स्मॉल कैप और मिड कैप लेवल पे हम नहीं हो पाए थे। तो अपना प्रोसेस जारी रखिएगा दोस्तों, लगातार अपनी SIP जारी रखिएगा और सिस्टमेटिक लमसम जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आपको मेरे साथ आधे घंटे का एक डेडिकेटेड गूगल मीट सेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल ID पे मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेशन आपके साथ लेते हुए, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बैठ के एनालाइज करेंगे, जैसे कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितने साल तक निवेश करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, ठीक है, आप कितना जोखिम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बैठ के डिस्कस करेंगे और किस तरीके का पोर्टफोलियो बनना चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आई एम वैल्यूएबल, आपको मुझसे कोई हेल्प मिल सकती है, तो बिना किसी संकोच के उस ईमेल ID पे मेल कीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ध्यान रखिएगा ये गूगल मीट सेशन जो डेडिकेटेडली आपके लिए होगा, ये एक पेड सेशन है और बहुत ही मामूली सी इसकी फ़ीस है। तो बिना चिंता के आप मेल डालिए और फिर बाकी डिटेल्स मैं आपको मेल पे ही शेयर करूँगा। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स भी इस वीडियो में दे रखे हैं जो महेश चंद्र कौशिक जी की बुक्स हैं। अगर आपको उनमें से कोई बुक पसंद आती है तो आप ले सकते हैं, वरना फ्लिपकार्ट में मेरे लिंक से आप कुछ एंटर करके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।